Welcome all in the JK Board short series. We will have the discussion today on the amines, as we have already discussed the carbonyl compounds, alcohols, phenols and ethers. So let's have a discussion on amines. So I have taken first the four methods for the preparation of amines. ठीक है, तो ये आपको amines में पहले पूछा जाता है कि या तो 3 मेथड्स के बारे में पूछा जाता है या 4 मेथड्स के बारे में पूछा जाता है या कभी 5 मेथड्स भी पूछा जाता है। तो हम यहां पे 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा मेथड जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के लिए यूज होता है। देखिए हमारे पास पहला है दैट्स अमोनियोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस। नेम्ड रिएक्शन है इसलिए इसका ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए हम करते क्या है, हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस में हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, वी टेक RX, इसको आप ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ और इस अमोनिया को आप एक सील्ड ट्यूब में लेते हैं, एक बंद ट्यूब में इसको लिया जाता है। So we take ethanol, that is ethanolic solution of ammonia. ठीक है, यानी अमोनिया को हम एथेनॉल में डाल के, एथेनॉल जो है that acts as a solvent और उसके बाद we go for the reaction. अब अल्काइल हैलाइड्स ऑलरेडी आपको पता है कि देखिए अल्काइल हैलाइड्स की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। One is what's called as the nucleophilic substitution and another is called as the elimination. ठीक है, तो यहां पे कौन सा वाला चूज करना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिएजेंट लेते हो। और फिलहाल के लिए हम अमोनिया जो है, अमोनिया आपको पता है अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ये याद रखिए, यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट वेयर रिएजेंट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और व्हेन इट कैन एक्ट एज अ बेस। दैट्स व्हाट एक्चुअली डिसाइड्स द फेट ऑफ द रिएक्शन एज वेल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे RX बॉन्ड जो है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जनाब क्या हो जाएगा, ये अटैक इस पे करेगा R पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है। सो इसका मतलब है अमोनिया जो यहां पे है इट्स एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट अटैक्स ऑन दिस। तो जब ये यहां पे अटैक करेगा तो यहां से X लीव करेगा। X लीव करने के बाद आपको ये मिलेगा R N H H H। यहां पे जनाब इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा और मैं इसके साथ ही काउंटर आयन दिखाऊंगा X नेगेटिव। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है, न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उस टाइम पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसके बाद अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इन द नेक्स्ट स्टेप इट कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन एक्ट एज व्हाट, एसिड। सो इट्स गोइंग टू रिलीज H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा। तो आपको जनाब सीधे, नाउ सी द डिपार्टेड न्यूक्लियोफाइल इज एक्टिंग एज अ बेस and this is acting as an acid, so I will write it as, I will make it as acid। अब बोलेंगे देखो एसिड क्यों बना, पहले केस में ये बेस बना, ये न्यूक्लियोफाइल बना था, उसके बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसका H पॉजिटिव रिलीज होगा एंड दैट विल बी फैसिलिटेटेड बाय X नेगेटिव। तो यहां पे आपको जनाब R N H H ऐसे मिलेगा, प्लस आपको HX मिलेगा, HX मिलेगा। अगर HX के केस में अगर आप देखोगे, मानो आपको यहां पे HCl मिलेगा तो वो गैस है, तो गैस के फॉर्म में वो बाहर आएगा, और अगर सील्ड कंटेनर है तो फिर वहां पे भी रह सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। जब भी हम रिएक्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। अब लेकिन मसला है, देखिए अब हमारे पास कुछ टाइम के बाद हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन गया। Now after some time there occurs formation of primary amine। अब यहां पे दूसरे केस में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मानो RX है, हमारे पास RX है, RX को अगर हमने लिया है एक्सेस में तो उस केस में क्या हो जाएगा,
अब देयर विल बी कंपटीशन। देखो पहले तो ये नहीं होगा, पहले रिएक्शन कंडीशंस में इसका जनरेशन जो है वो कम होगा या बहुत कम होगा, तो उस वजह से ये कंपटीशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ही इसका कंसंट्रेशन बिल्ड अप हो जाएगा, वंस द कंसंट्रेशन इज बिल्डिंग, जब इसका कंसंट्रेशन बिल्ड अप हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये जो है जनाब नाइट्रोजन, इस पे आर का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस आई होने की वजह से इस पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया से ज्यादा हो जाएगा। नाउ देयर विल बी द कंपटीशन। नाउ आई सपोज दैट देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा कि ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा। अब आपने पढ़ा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी डोनेटिंग एबिलिटी जो होती है वो ज्यादा रहेगी। इस केस में वो डिपेंड करेगा कि आपने किसको ज्यादा लिया है। अगर आपने अमोनिया को कम लिया है तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और यहां से इसका कंसंट्रेशन बिल्डअप हो जाएगा और धीरे धीरे इस पे अटैक हो जाएगा, यानी ये अटैक करेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ये नाइट्रोजन अटैक करेगा यहां से एक्स लीव करेगा और एक्स लीव करने की वजह से क्या बनेगा, शाबाश, आपको आर यहां पे एन और उसके बाद H, उसके बाद R, ठीक है। तो मैं यहां पे एक और H दिखाऊंगा पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद X नेगेटिव, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने X नेगेटिव को निकाला और यहां से फिर से मैं H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ कंबाइन होके आपको R N H और R बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको मिलता है सेकेंडरी अमाइन। सो दिस वी आर गेटिंग एज सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के केस में फिर से पॉसिबिलिटी है। देखिए सेकेंडरी अमाइन के केस में देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। आपने फिर से यहां पे आपने आर बनाया है, एन आर है, एच है, और अगर आपने फिर से इसको एच एक्स आर एक्स के साथ रिएक्ट कराया, आर एक्स के साथ रिएक्ट कराया, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें इस केस में हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है, इस केस में प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, सो वी विल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर निकलेगा, सबस्टिट्यूशन विल बी देयर, और उसकी वजह से आपको नेक्स्ट में आपको आर एन आर, ठीक है, और यहां पे आपको आर के साथ बॉन्ड बनेगा और उस पे एच पे आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से एक्स नेगेटिव जो है वो एक्टिंग एज अ बेस, सो दिस विल लीव, this will be taken away and you will get tertiary amines. So RNR और R आपको मिलेगा tertiary amines। वो समझ आ रही बात, आपको tertiary amine मिलेगा प्लस आपको HX मिलेगा। अब मसला यह है कि देखिए अगर आपको tertiary amine मिल रहा है, क्या ये फिर से RX पे अटैक करेगा? क्या पॉसिबिलिटी है कि RX पे फिर से अटैक हो सकता है? तो यहां पे ये अगर मानो RX पे अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, आर एक्स यहां से लीव करेगा तो आपको आर एन आर आर और यहां से आर विद अ पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद एक्स नेगेटिव यहां से रहेगा। तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड दे आर कॉल्ड एज द क्वाटनरी अमाइंस। दीज आर कॉल्ड एज क्वाटनरी अमाइंस। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट इसमें हमारे पास कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि इस हॉफमैन्स, जो हमने हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस पढ़ी, हॉफमैन्स अमोनियोलिसिस में आपको जनाब 1 डिग्री भी बनता है, 2 डिग्री भी बनता है, 3 डिग्री भी बनता है और 4 डिग्री अमाइन भी बनता है, यानी आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ अमाइंस। फिर इन मिक्सचर ऑफ अमाइंस को आपको सेपरेट करना है, यू नीड टू सेपरेट देम, यू नीड टू सेपरेट देम, मिक्सचर ऑफ अमाइंस को आपको सेपरेट करना है। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी अमाइन ज्यादा बने, मानो आपको हमारी सिंथेसिस जो है वो रुकनी चाहिए इस पे ज्यादा, मानो आपको ये ज्यादा बनाना है, यू नीड प्राइमरी अमाइन मोर। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक दिस। आपको जनाब जब आप RX को लेंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, उस टाइम पे आपको NH3 को एक्सेस में लेना है। सो आई विल टेक दिस एज एन एक्सेस। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से लीव करेगा और यहां पे सबस्टिट्यूशन होगी, एथनॉल इज एक्टिंग एज
द सॉल्वेंट हियर, यहां से सब्स्टिट्यूशन होगी और आपको जनाब RNH और H प्लस HX मिलेगा, और X नेगेटिव जो है वो इस H पॉजिटिव को अपने साथ लेगा, तो आपको RNHH यहां पे जनाब, सॉरी दिस इज नॉट नेगेटिव चार्ज, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मैं इसको जनाब, ये है जनाब लोन पेयर आपका, तो प्लस आपको HX मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन दूसरे केस में देखिए क्या होता है, दूसरे केस में अब अगर ये एक्सेस में है तो अटैकिंग रिएजेंट यही हो जाएगा ना नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड में, अगर इसका कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगा तो फिर अटैकिंग रिएजेंट ये बनेगा। वो बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपने अमोनिया ज्यादा लिया है तो नेक्स्ट में भी हमें यही रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अमोनिया को कम कर दिया, वो बनेगा विद टाइम, वो बनेगा, तो इसका मतलब है ये इस पे अटैक करेगा, अगर ये अटैक करेगा तो उसका मतलब ये है कि हमें सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्शरी भी बन सकता है, ठीक है। तो एक केस में अगर हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए तो उस केस में हमें यहां पे अमोनिया को एक्सेस में लेना होता है, तो आई विल राइट इट एज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 degree amine, 1 degree amine, ठीक है, अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, दिस इज इट। अमोनिया को हमें ज्यादा लेना है, उससे हमें 1 डिग्री जो है हम इजीली इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट मेथड। देखिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब इसको देखिए आप, पहले मैं थोड़ा आपको रिडक्शन समझाऊंगा। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज नाइट्राइल्स, ठीक है। और रिडक्शन होता क्या है? इन कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम इसको डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे आप सिंपली आप यूज कर सकते हैं एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लो हमारे पास साइनाइड है, नाइट्राइल है, इसको मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है। अब आपने पाई बॉन्ड तोड़ा तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, तो आपको जनाब ये मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर यहां पे रिड्यूस करोगे तो एक H यहां से, एक H यहां से, तो आपको RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइन, सो यू आर गेटिंग 1 डिग्री अमाइन, इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपने यहां तक, इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। अगर मानो आपने यहां तक रुकाया इसको, यानी इनको बोलते हैं इमाइंस, दे आर कॉल्ड एज इमाइंस। सो दिस फॉर्म्स अ मेथड ऑफ द पार्शियल रिडक्शन, दिस कॉल्ड एज द पार्शियल रिडक्शन। अब पार्शियल रिडक्शन के केस में कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं, मानो मैंने आपको यहां पे ये किया कि मैंने RCN लिया, R ट्रिपल बॉन्ड N लिया, मैंने इसको पार्शियली 2 हाइड्रोजन से रिड्यूस किया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के रिड्यूस होने से RCH डबल बॉन्ड NH ऐसे बनेगा, यह है पार्शियल रिडक्शन मेथड। अब फर्दर आपने इसको रिड्यूस नहीं किया, इमाइंस तक आपने लिया, तो दिस इज पार्शियल रिडक्शन। लेकिन अगर आपने इसको कंप्लीटली रिड्यूस किया, बात समझ में आई, यानी 2 पाई बॉन्ड जो है उनको कंप्लीटली उन पे हाइड्रोजन बिठाया, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज द कंप्लीट रिडक्शन मेथड। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, यहां पे अगर हम देखेंगे तो पार्शियल रिडक्शन मेथड किया, और पार्शियल रिडक्शन मेथड में कभी कभार हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी मैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डालता हूं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव में आपको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, तो यहां से ऑक्सीजन दीजिए, यहां से 2 हाइड्रोजन दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको अल्डिहाइड मिलेगा, यानी RC डबल बॉन्ड O प्लस NH3 मिलेगा, बट दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन प्लान, और in this case this is the partial reduction method, while as this one is the complete reduction method. So we have a plan, complete reduction of cyanides, complete reduction of cyanides. Is it clear? Now मुझे बताओ एक चीज, अगर आपने कभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो पार्शियल नहीं करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इस केस में हमें मिलेगा अमाइंस। इन दैट केस वी विल गेट व्हाट,
अमाइंस। हां, अगर आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया तो यू विल हैव द पार्शियल रिडक्शन, और पार्शियल रिडक्शन के बाद आप उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। तो अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो उस केस में आपको मिलेगा अल्डिहाइड्स, यू विल गेट व्हाट, अल्डिहाइड। सो लेट्स हैव द कंप्लीट रिडक्शन में हम इसको कैसे करते हैं। तो मेरे पास मानो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने इसको लेटर सपोज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी रिड्यूस में कर सकता हूं इसको, मैं इसको H2PT से रिड्यूस कर सकता हूं, मैं इसको सोडियम इन एथेनॉल से रिड्यूस कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूज करोगे उस टाइम पे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मैं अगर इसका रिड्यूसिंग करूंगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या होता है, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में अगर मैं इससे रिड्यूस करूंगा इसको, तो उस केस में जनाब क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे होता है, Al हमारे पास ये है H H H H, इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहां से लिथियम प्लस, समझ आई बात। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये हाइड्राइड देता है, हाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल दैट विल सिंपली अटैक हियर डेल्टा पॉजिटिव, सो देयर विल बी शिफ्ट लाइक दिस, समझ आई बात। तो उस केस में व्हाट यू विल गेट इज RCH डबल बॉन्ड N पे आएगा जनाब शाबाश 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो N नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये बेसिक होता है, ये एसिड से H पॉजिटिव लेता है, तो मैं इसको जनाब H पॉजिटिव लेता हूं। उसके बाद क्योंकि नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज इज हाईली बेसिक, सो इट विल टेक H पॉजिटिव, सो यू विल गेट RH डबल बॉन्ड NH। और अगर हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे यानी पहले H नेगेटिव देंगे वो इस पर अटैक करेगा, उसके बाद H पॉजिटिव आएगा वो इस पर अटैक करेगा, तो आपको जनाब RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 मिलेगा। अब देख लीजिए दोनों चीजों को, हमारे पास यहां पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे H नेगेटिव आएगा, उसके केस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पे H पॉजिटिव आएगा, सो दिस विल एक्ट एज अ बेस, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, सो यू नीड टू पुट एन एसिड। अगर कोई चीज बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज करेंगे, तो 2 बार ही हमें रिडक्शन करनी है, उसके बाद यू विल गेट अमाइंस, सो दिस इज अ कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन, सो दिस इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ what is called as the cyanides, reduction of cyanides, ठीक है। तो lithium aluminum hydride being a strong reducing agent reduces completely nitriles to amines, ठीक है। So this is how we prepare the what we say as the nitriles. So next we have Gabriel thalamide synthesis, very important, मैं इसको यहां पे इंपॉर्टेंट करता हूं, ये जनाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब यहां पे देख लीजिए, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में पहले मैं थैलीइमाइड बनाता हूं, यहां पे ये हमारे पास थैलीइमाइड है, दिस इज थैलीइमाइड, ये है थैलीइमाइड, ठीक है। सो अब राइट दिस इज कॉल्ड एज थैलीइमाइड, दिस कॉल्ड एज थैलीइमाइड। अब थैलीइमाइड को हम क्या करते हैं, देखिए नाइट्रोजन के नजदीक, नाइट्रोजन इज अ बेसिक, यूजुअली इट्स अ बेस, मगर अगर नाइट्रोजन के नजदीक ये वाला लिंकेज होगा यानी डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन टर्न्स इटसेल्फ टू बी एसिडिक, सो दैट मेक्स इट डिफरेंट। यूजुअली हमारे पास जो अमोनिया होता है, अगर हम अमोनिया को देखेंगे वी जनरली कंसिडर इट टू बी द बेस, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कंडीशंस इन विच यू आर कैरिंग द रिएक्शन। More importantly, if you understand the concept in a better sense, then you will not say a substance is an acid or base until and until it's not treated with the other substance. So यहां पे थैलीमाइड के केस में क्या होता है कि इस एक लिंकेज की वजह से यहां पे एसिडिक कैरेक्टर आता है, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन भी होता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो व्हाट वी डू इन द फर्स्ट केस इज दैट वी ट्रीट दिस विद KOH, हम इसको KOH के साथ ट्रीट करें। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जनाब KOH के ट्रीट करने पे आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव है कि नहीं, तो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, वो समझ आ रही बात, यानी यहां से OH नेगेटिव यानी एसिड बेस रिएक्शन है, तो उसमें आपको पता है साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो पहले केस में हमारे पास यू विल गेट लाइक दिस, आपको जनाब ऐसे मिलेगा, डबल बॉन्ड ON, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके साथ K पॉजिटिव रहेगा प्लस वाटर, खत्म। अब यहां पे देखिए हमने क्या सी टेक्निक यूज की,
नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। पहले केस में हम इसको यहां पे इसने H पॉजिटिव दिया तो इट्स एक्टिंग एज एन एसिड। नाउ नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा, अब एक लोन पेयर कंजुगेट करेगा, एक तो वहां ही रहेगा, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एंड यू नो दैट नाइट्रोजन अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैव द पॉसिबिलिटी टू अटैक एज SN2 मैकेनिज्म। दिस विल एक्ट एज व्हाट, SN2 मैकेनिज्म पाथवे के थ्रू ये अटैक करेगा। तो इस वजह से अगर हम यहां पे लेंगे RX को, हम यहां पे लेंगे, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, तो ये सारा इस पे अटैक करेगा और यहां से X नेगेटिव बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तो आपको यहां पे ऐसे मिलेगा डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपको लोन पेयर फिर से आएगा। वो समझ आ रही बात? तो इसको बोलते हैं एन अल्काइल, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्काइल थैलेमाइड, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्काइल थैलेमाइड। अब यहां से जनाब H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, क्योंकि H पॉजिटिव है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो निकलेगा क्या? तो यहां पे हमने सिंपली H को R के साथ रिप्लेस किया, तो वी एक्चुअली काज द अल्काइलेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब अल्काइलेशन करने के बाद हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, we will have the hydrolysis of this, और हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? So let's have the hydrolysis of an alkyl thalamide. So I will go it like this. This is double bond O, this is N, this is double bond OR, ठीक है। तो मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। We can use water in presence of acid, we can use water in presence of base, ठीक है। इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, और हमेशा याद रखें जब भी आपको तोड़ना होगा, आपसे मैं पूछता हूं, देखिए यहां पे आपको कैटाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैटाइन यहां पे बना, यानी ऑक्सीजन के केस, यानी ये बॉन्ड जो है इसको आपको यहां से तोड़ना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन पे दो बारी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आपने वाटर यूज किया, मानो वाटर में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो हमारे पास H पॉजिटिव यहां जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और दो OH नेगेटिव यहां जाएंगे, दो OH नेगेटिव यहां जाएंगे। वो समझ आ रही बात? यानी ये हाइड्रोलाइज होके ये बॉन्ड जो है हमेशा C डबल बॉन्ड O पे, दिस कॉल्ड एज SN2 टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। SN2 टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म में जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एंड नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज अ बेस, सो आई विल हैव द रिएक्शन लाइक दिस। तो मैं यहां पे जनाब डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो लिखूंगा, तो आपको ये मिलेगा। अब फर्दर रिएक्शन होने के चांस है जनाब, आपको जनाब RNH2 तो मिलेगा, लेकिन RNH2 क्या है, ये फिर से दिस इज व्हाट, बेस, तो यहां से फिर से H पॉजिटिव होने का खतरा है जो इसको प्रोटोनेट कर सकता है, और अगर H पॉजिटिव ने इसको प्रोटोनेट किया तो आपको जनाब RNH3 पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आपको NH3 पॉजिटिव मिलता है तो NH3 पॉजिटिव को आप सिंपली थोड़ा बेसिक मीडियम दीजिए, वो यहां से H पॉजिटिव फिर से निकालेगा, तो आपको जनाब जो है RNH2 वापस रिगेन करेगा। दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिगेन द प्राइमरी अमाइन। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग द प्राइमरी अमाइन बैक अगेन, सो वी हैव प्राइमरी अमाइन। अब यहां पे देखिए क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है सारा, यानी रिएक्शन जो है SN2 पाथवे के थ्रू होती है, और SN2 पाथवे में आपको पता है कि R का स्टीरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी R का छोटा होना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास इट्स 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, सबसे ज्यादा जो है प्राइमरी बनेगा। समझ आई बात? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में रेट ऑफ प्राइमरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर्स, सो वी विल हैव द प्राइमरी अमाइन जो है इसका ज्यादा यील्ड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अमाइन विल बी इन द ग्रेटर यील्ड। बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स। वी हैव द नेक्स्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स, दिस इज द नेक्स्ट मेथड जिसमें हम अमाइंस को जनाब बनाते हैं। अब रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स क्या होता है, हमारे पास RC डबल बॉन्ड ONH2 है, RC डबल बॉन्ड NH2 है। मुझे बताओ एक चीज, मुझे इस ऑक्सीजन को निकालना है, ऑक्सीजन को हम कैसे निकालेंगे, बाहर निकालना है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास जो सबसे वर्सटाइल रिएजेंट है दैट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
जो ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स को अटैक करता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ कि बॉन्ड जो एल्युमिनियम और हाइड्राइड के बीच में होता है वो वीक होता है, और वीक होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वो समझ आ रही बात? अब होता क्या है, यहां पे 2 ऑक्सीजन रिमूव होते हैं किसी भी कंपाउंड में। याद रखें, किसी के भी कंपाउंड में अगर 2 चीजें वहां पे हैं, यानी नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, वो समझो इस बात को, अगर हमारे पास नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया, तो आप इसको बाहर निकालिए। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन को बाहर निकालता हूं और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ऐसे। देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा। यहां पे मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो आई कैन शो ऑल्सो दैट, बट बोर्ड्स के हिसाब से आई एम नॉट थिंकिंग दैट इट्स सो इंपॉर्टेंट। सो आई विल हैव RCH2 देन NH2। ठीक है, आई एम गेटिंग अमाइन प्लस जो हमारा ऑक्सीजन है दैट आई विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब जरूरी नहीं है कि वाटर, जनाब जरूरी नहीं है कि वाटर, दैट कैन कंबाइन विद एल्युमिनियम एज वेल। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन को लेने के लिए एल्युमिनियम काफी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का रिएक्शन आपस में होता है तो Al2O3 बनता है, जिसका फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो इस रिएक्शन में असल में जो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का बॉन्ड है, दैट्स एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स फॉर ब्रेकिंग दिस एंड टेकिंग अवे दिस। तो कहीं किसी भी रिएक्शन में आप बोलेंगे सर इसने कैसे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट किया, देखिए असल में रेजोनेंस की वजह से यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। वो बात समझ में आई? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अब उसकी वजह से यहां पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन में, और उस वजह से ये एल्युमिनियम पे अटैक करने के बाद हाइड्राइड रिलीज होता है, यहां से फिर हाइड्राइड इस पे अटैक करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये ऑक्सीजन जो है यहां से लीव करता है, और उसके बाद आपको हाइड्रोजन मिलेगा, एक और हाइड्राइड मिलेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने यहां पे आपको शॉर्ट में ऐसे दिखाया। So this is how actually the reaction occurs. So this results in the formation of amine. So we are getting actually the primary amine. So we are getting primary amine. एक टेक्निक में यहां पे बोलता हूं, अगर आपके पास if an organic compound contains oxygen as well as nitrogen, oxygen as well as nitrogen, by using लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिमूव, किसको बाहर निकालोगे जनाब? रिमूव ऑक्सीजन आउट एंड add hydrogen to the molecule, this is it. This is how the reaction occurs. खत्म. So this completes the preparation methods of amines. We have some of the important properties of amines. Let's have a discussion on some of the properties of amines. Amines acting as nucleophiles. देख लीजिए, amines acting as nucleophiles. So we have different types of amines. जैसे हमारे पास RNH2 है, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है RN, R और H, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा हमारे पास है टर्शियरी अमाइन। पहले इस बात को समझ लीजिए जनाब, जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है, 3 अमाइंस हमारे पास है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। Is it clear? They are different functional groups. They show different set of properties with the reagents. That's an important point. जैसे कि हमने अल्कोहल्स में देखा कि अल्कोहल्स अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है तो उन सबको हम अल्कोहल ही बोलते हैं, यानी उनमें डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी यहां पे एक क्राइटेरिया सेट नहीं करता है कि हम उनको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इस केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में हमारे पास जब डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ इनको रिएक्ट कराते हैं तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर क्लासिफाइड एज 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सो आई विल राइट इट एज 1 डिग्री oblique 2 degree oblique 3 degree amines are classified as 3 different functional groups. FG stands for the functional group. As
they react with the reagents forming different products, ठीक है। इसलिए हमें ख्याल रखना है, हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, इसकी ये रिएक्शन है तो सेकेंडरी भी ऐसे रिएक्ट करेगा, टर्शियरी भी ऐसे रिएक्ट करेगा। नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो यहां पे हमें थोड़ा बहुत उस चीज का ख्याल रखना है। तो पहले केस में आपको बताऊंगा कि अल्कोहल्स एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन एसिड क्लोराइड, वी हैव एन एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड के केस में अगर हम यहां पे देखेंगे, यह है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा अमाइन के साथ, देख लीजिए अमाइन के साथ, मैंने इसको 1 डिग्री अमाइन के साथ ट्रीट किया, प्राइमरी अमाइन के साथ मैंने इसको ट्रीट किया, तो होगा क्या चुना। अब अमाइंस की 2 प्रॉपर्टीज है ना, एक तो दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे कैन एक्ट एज बेसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द nutshell of organic chemistry is actually this. If you learn these 2 important parameters which define the set of the chemical reactions, perhaps you can do wonders in the organic chemistry, believe me, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए याद रखें हमेशा, यू नीड टू लर्न द बेसिक मैकेनिज्म ओनली, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस। जो लोग आपको बोलते हैं कि रिएक्शंस को याद करो, उनसे बेवकूफ आपको कोई नहीं बनाता है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने का। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट्स पता होने चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी जो भी चीज है, दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू नो। रेस्ट यू शुड बी एबल टू डू योरसेल्फ, बिलीव मी। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज द जॉब ऑफ द टीचर, रेस्ट यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मैं यहां पे जनाब अमाइन लेता हूं, तो मैंने अमाइन will act as a nucleophile, it can act as a base as well, लेकिन इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव देने के लिए कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली जो है वो अटैक इस पे हो जाएगा और ये शिफ्ट इधर करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, और उस वजह से हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहां पे RC ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl यहां पे N, H, R और H। मुझे बताओ H पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो आएगा कि नहीं आएगा? अब उसके बाद देखो क्या है, अगर H पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मैंने इससे पहले ही बताया कि ये जनाब रिलीज करेगा H पॉजिटिव, दिस विल एक्ट एज एन एसिड। पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन जो है, अगर अमोनिया बेस है तो ये एसिड एक्ट करेगा, इसका पार्ट। और यहां से देखिए क्या होता है, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा, यहां से Cl रिलीज करेगा, तो आपको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है, प्लस बनेगा HCl। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बना आपको? देखिए, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये बन गया N अल्काइल, दिस इज कॉल्ड एज N अल्काइल एसिडामाइड, दिस इज कॉल्ड एज N अल्काइल एसिडामाइड, सही, N अल्काइल एसिडामाइड आपको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें क्या देखना है? इंपॉर्टेंटली हमें देखना है कि देखो, जब नाइट्रोजन ने एक्ट किया एज न्यूक्लियोफाइल, व्हेन नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज रिलीज्ड? ये देख लीजिए। नाउ व्हिच बॉन्ड इज एक्चुअली ब्रेकिंग? लग रहा है कि नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज एन एसिड, बट दैट्स नॉट द केस। व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, what bond breaks? NH bond breaks. What is to be released out from the nitrogen? H positive. और दूसरे साइड से आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शन में न्यूट्रलिटी मेंटेन होती। तो I will say like this, what is more important is whenever ammonia or whenever what we say amines act as nucleophiles, their NH bond breaks and H positive is released. So I will write it here. Whenever amines act as nucleophiles, याद रखिए, what is important? Nucleophiles. न्यूक्लियोफाइल का मतलब किसको अटैक करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होता है? दिस इज अ सेंटर डेफिसिट अदर देन H पॉजिटिव। वो समझ आ रही बात?
This can also attack to H positive, but attacking H positive is actually acting as a base. Try to understand these centers. So I will say that whenever an amine acts as a nucleophile, NH bond breaks, and H positive is released. तो नाइट्रोजन के साइड से आपको H पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मैं इसी रिएक्शन को डायरेक्टली दिखाऊंगा, आप देख लीजिए जनाब। अगर आपके पास ये है तो यहां से H, N, H और R हमारे पास है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करेंगे आप, देख लीजिए। यहां से रिलीज कीजिए H पॉजिटिव, यहां से आपको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये यहां पे ब्रेक होते हैं। जहां पे C डबल बॉन्ड O है और यहां से H और R मिसिंग है, तो आपको ब्रेकिंग यहां पे करना पड़ेगा। इसको ब्रेक कीजिए ऐसे, ठीक है। तो यू विल हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O NHR। को समझ आई बात? तो दिस विल बिकम HCl। अब HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इसको ट्रैप करना है ना, अदरवाइज इट विल टेक द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आई विल यूज अ बेस पायरिडीन। मैं यहां पे जनाब पायरिडीन को यूज करूंगा। आई विल यूज बेस, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन में ये हो गया प्राइमरी अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा 2 डिग्री अमाइन के साथ, प्लस HNR, मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा पायरिडीन में, तो यहां पे अटैक होगा, ये कटेगा ऐसे, यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NR। तो समझ आई बात? अब इसमें दिस इज कॉल्ड एज NN डाइअल्काइल एसिडामाइड्स। सो आई विल राइट इट एज NN डाइअल्काइल एसिडामाइड्स, and this is it। और समझ आई बात? This is how the reaction occurs। Let's have a next reaction। Now the next is diazotization reaction। देख लीजिए diazotization, this is also important, especially in case of entrance। अगर आप देंगे तो नीट के केस में this is important reaction। So let's have a discussion on diazotization। देख लीजिए, हमने लिया जनाब प्राइमरी अमाइन, मानो दिस इज प्राइमरी अमाइन, और R को मैं यहां पे रखता हूं अल्फेटिक। इसको मैं ट्रीट करूंगा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैं HNO2 के साथ इसको ट्रीट करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। वैसे वहां पे आपको दिया गया होगा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि HNO2 जो है वो अनस्टेबल होता है। इसको बनाने के लिए हम C2 कंडीशंस यूज करते हैं, यानी वहां ही बनाते हैं। HNO3 इज स्टेबल बट HNO2 इज अनस्टेबल, सो इसको हम वहां ही बनाते हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि यहां इस रिएक्शन में जनाब होता क्या है। पहले देख लीजिए होगा क्या। देखिए इस केस में हमारे पास जो है, पहले मैं दिखाऊंगा आपको होगा क्या। पहले हम इन दो मिक्सचर्स को मिलाएंगे आपस में। तो अगर हम NaNO2 को थोड़ा HCl हमारे पास अगर हम थोड़ा एक्सेस लेंगे, तो इस केस में जनाब ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो यहां से H पॉजिटिव यहां जाएगा, बेस बेस बेस, दिस विल एक्ट एज अ बेस, सो यू विल गेट HNO2 प्लस NaCl, ठीक है। तो HNO2 को मैं अगर यहां पे डिस्क्राइब करूंगा तो दिस इज HON डबल बॉन्ड O प्लस HCl। HCl को हम थोड़ा एक्सेस लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है एक्सेस में, तो वी टेक HCl इन एक्सेस, ठीक है। तो हमने HNO2 बनाया, उसके बाद HCl डाल दिया, तो HCl के H पॉजिटिव का यहां पे ये दिस विल एक्ट एज अ बेस, बिकॉज व्हेन वी मिक्स द टू एसिड्स विद डिफरेंट व्हाट वी से पीके वैल्यूज, द वन जिसका पीके वैल्यू कम है दैट्स एक्चुअली द स्ट्रॉन्गर एसिड, अनदर विल एक्ट एज अ वीकर एसिड। वीकर एसिड जो होता है वो दैट एक्ट्स एज अ बेस, सो विल बी अटैक ऑफ दिस H पॉजिटिव, सो यू विल गेट HON डबल बॉन्ड O, यहां पे H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस आपको Cl नेगेटिव आएगा।
तो H पॉजिटिव आने की वजह से दिस विल एक्ट एज अ बेटर लीविंग ग्रुप, ये बाहर निकलेगा और आपको यहां पे जनाब NO पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस HCl मिलेगा। काइंडली नोट दिस रिएक्शन, दिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होती है, उसके बाद आपको HNO2 प्लस NaCl मिलता है। आपने एक्सेस HCl लिया, एक ने एसिड एक्ट किया, दूसरे ने बेस एक्ट किया और उसके बाद यहां से डिहाइड्रेशन होके NO पॉजिटिव जो है वो बन गया। तो इस रिएक्शन को मैं नटशेल में ऐसे दिखाऊंगा कि हमारे पास जब दो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये देख लीजिए। अगर हम इसको आपस में HONO को HCl के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शन हमारे पास होगी वो क्या होगी, दैट विल बी लाइक दिस। H पॉजिटिव इसके साथ अटैक करेगा तो एक तो वाटर बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन है जनाब, उसके बाद NO प्लस बनेगा और उसके बाद Cl नेगेटिव बनेगा। तो दिस NO प्लस इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। Now this is going to attack your amine because amines act as nucleophiles. Is it clear? So if this is going to attack, this is a reactive species. This is reactive species. अब ये देख लीजिए ये क्या करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास RNH2 जो है, ठीक है, प्लस मैं यहां पे NO प्लस उसके साथ में Cl नेगेटिव भी लाता हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको अटैक करेगा, अटैक करने पे दो H पॉजिटिव निकलेंगे बिकॉज वेन एवर अमाइंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स देयर इज रिलीज ऑफ टू H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव भी निकल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और वो H पॉजिटिव वाटर के साथ बाहर निकलेंगे, यानी यहां पे H2O निकलेगा। तो आपको जनाब यहां पे RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, प्लस आपको वाटर मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन वायर वी आर गेटिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड which is like this, Rn ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल देता हूं तो ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइअज़ो। Azo is for the nitrogen, diazo means two nitrogens, so I'll write it as diazonium chlorides। नियम इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ क्लोराइड है, so they are called as alkyl diazonium chlorides or alkyl diazonium salts। But importantly what this reaction is done is, this is done at a very low temperature। इस रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर पे कीजिए बिकॉज टूटने के चांस रहते हैं, तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइअज़ोटाइजेशन। अब डाइअज़ोटाइजेशन को क्या हो रहा है, यानी अब जो अल्काइल हमें प्रोडक्ट मिला इसको हम क्या हो, इसके बाद इसको क्या होगा, तो Rn डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी यह है कि अगर आपका R एलिफेटिक है, अगर आपका R एलिफेटिक है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि N2 जो है यहां पे दिस एक्ट्स एज अ गुड लीविंग ग्रुप। आपने सुना होगा, देखिए नाइट्रोजन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, अगर ये निकलेगा एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, एंथैल्पी निकलेगी और दैट एक्चुअली फेवर्स इट्स रिलीज, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट N2 विल एक्ट एज अ बेटर लीविंग ग्रुप। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इट एक्ट्स एज अ बेटर लीविंग ग्रुप बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। यहां पे कहीं कहीं पे इसका रिटेंशन भी होता है, लेकिन अगर R एलिफेटिक होगा तो उस केस में पॉसिबिलिटी यह है कि ब्रेकिंग हो सकता है। तो यू विल गेट R पॉजिटिव, you will have a carbocation as intermediate, so you will get carbocation plus you will get N2 plus Cl negative can attack, this will attack on this, so you will get RCl plus N2, so you are getting alkyl chlorides, look at this, you are getting alkyl chlorides, ठीक है, और प्लस R में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है जनाब। R के रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं, R के अल्काइल शिफ्ट्स हो सकते हैं, R के हाइड्राइड शिफ्ट्स हो सकते हैं, R के रिंग एक्सपेंशंस हो सकते हैं, R के रिंग कंट्रैक्शंस हो सकते हैं। There are many possibilities for this reaction. That's the reason I have already told you that this is a very very important reaction. Is it clear? So R अगर आपका एलिफेटिक है तो ब्रेक करेगा into R positive, N2 and Cl negative, and there's a definite possibility that Cl negative can attack, और कभी कभार ऐसे भी हो सकता है आपका R पॉजिटिव जो है इसको वाटर अटैक कर सकता है, वाटर का नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट अटैक करेगा, तो ये यहां पे जनाब ROH भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारे केस में यहां पे अल्कोहल भी बन सकता है, यहां पे अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है,
अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, दिस इज केस सेकंड, सॉरी केस फर्स्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर अब आपने R को एरोमेटिक लिया, नाउ आई विल राइट इट एज R N डबल बॉन्ड N विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी हो सकता है जनाब, ठीक है, तो इसके साथ Cl में लिखूंगा। तो अब अगर R हमारे पास एरोमेटिक है, अगर R एरोमेटिक है तो उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी होती है, ये रिलेटिवली स्टेबल है, यानी आप इसको आइसोलेट कर सकते हो Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन इसको हम बोलते हैं देन इट्स कॉल्ड एज डाइअज़ोनियम साल्ट्स, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट्स, सो इट्स कॉल्ड एज बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट्स। इज इट क्लियर? अब इस पे हम डिफरेंट रिएक्शंस कर सकते हैं, वी कैन कैरी द डिफरेंट रिएक्शंस इन विच हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस इसमें होती है, एक इन विच N2 इज रिमूव्ड, जहां पे आपका N2 बाहर निकलता है, और दूसरा सेट ऑफ रिएक्शन इज इन विच N2 इज रिटेन्ड। सो इन दिस केस देयर इज श्योर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेनिंग एंड रिमूविंग द N2 डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबिलिटी। Is it clear? So we will have the different set of reactions for this. That becomes another topic that's called as the diazonium salts. So with that we have concluded the diazotization. But furthermore, हाँ एक चीज और है, केस थर्ड में अगर हम लेंगे, केस थर्ड अगर हम मानो यहां पे इसको देखते हैं, तो अगर हम केस थर्ड हम अगर मानो ये है सेकेंडरी अमाइन आपके पास है, ठीक है, अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी अमाइन आपके पास है और आपने इसको NO पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है, पहले आपने प्राइमरी अमाइन में आपको दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक एल्फेटिक वाला और दूसरा एरोमेटिक वाला, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अमाइन लिया, इफ यू हैव टेकन 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, तो उस केस में आप यहां पे अटैक करोगे और उस केस में आपको R N R देन इट्स NO H, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर इसके पास मानो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा एक्टिंग एज ए बेस, सो यू विल गेट R N R देन इट्स coordinate bond NO, there's a lone pair here, you will get N nitroso amines, so I will get N, this is called as N nitroso 2 degree amines, this is it। वो समझ आई बात? सो दिस इज हाउ वी ट्रीट। और अगर टर्शरी के केस में होगा, टर्शरी के केस में H पॉजिटिव एब्सेंट है, रिएक्शन नहीं हो जाएगी जनाब, ठीक है, एरोमेटिक टर्शरी थोड़ा रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में अगर टर्शरी है तो उस केस में आपको रिएक्शन will not happen because it lacks the hydrogen. Is it clear?